हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्टीमर का दूसरा भाग। और ये कॉमिक्स रिक्वेस्ट करी है मिस्टर एनी ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्टीमर का दूसरा भाग। बड़ा ही रहस्यमय आदमी था वो। उसने अपना नाम मुझे स्टीमर बताया था। उसका काम न करने की एवज में उसने मेरे पूरे परिवार को ऐसे उबाल देने की धमकी दी थी जैसे कुकर में आलू उबलते हैं। थोड़ी देर पहले जब मैंने उसे ये बताया कि आप गूंगा से लिखवा कर उसका बयान लेने वाले हैं, तो उसी के कहने पर मैंने गूंगा की उंगलियां काट डाली। सीखो, गूंगा से ही सीखो। तुम अपने फ़र्ज़ को फांसी देकर गद्दारी पर उतर आए और उसने अपने फ़र्ज़ के लिए अपनी उंगलियां तक कटवा ली। ता मगर अब विनय के लिए गूंगा से किसी भी तरह से पूछताछ संभव न थी। हवलदार भीम सिंह को अरेस्ट करवाने और गूंगा को हॉस्पिटल भिजवाने के बाद अब मुझे मैडम रिया पर हुए प्राणघातक हमले के असली कसूरवार यानी स्टीमर तक पहुंचने के लिए दूसरी राह से सोचना होगा। अब मुझे पता लगाना होगा कि मैडम रिया की जान लेकर किसे फ़ायदा हो सकता था। सरकार चुनने के इस गहमा गहमी भरे चुनावी माहौल में मुख्य मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों में। मैडम रिया इनमें से एक पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से प्रचार कल से शुरू करने वाली थी और निसंदेह उसी पार्टी की जीत पक्की समझी जा रही थी जिसका प्रचार मैडम रिया ने अपने हाथ में लिया है। यानी अगर मैडम रिया का प्रचार रुक जाए तो अपोजिट पार्टी को जीत का पूरा लाभ मिल सकता है। और शायद इसलिए मैडम रिया की हत्या की कोशिश उसी दूसरी पार्टी द्वारा की गई होनी चाहिए। लेकिन अगर उस राजनीतिक दल को यह प्रचार अभी भी जारी रहने की आशंका हो जाए तो वो मैडम रिया पर दूसरे हमले की कोशिश भी करेगा और आज रात को ही करेगा। किसी योजना के ताने बाने बुनने में लगा था इंस्पेक्टर विनय का कुशाग्र मस्तिष्क। शांत समाचारों में छपी हुई खबर सचमुच किसी की नींद खराब करने वाली थी। शांत समाचार। मैडम रिया हमले में बाल बाल बची। प्रचार अभियान कार्यक्रम के अनुसार जल्दी शुरू होगा। कल सिर्फ एक ही बात लोगों की जुबान पर होगी कि आखिर मैडम रिया को जेड सुरक्षा के बीच से भी स्टीमर ने खत्म कैसे कर दिया। पर मुझे सुबह का इंतज़ार करना होगा। आज की रात इंस्पेक्टर विनय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यह खबर छपवाकर मैंने अपनी चाल चल दी और अब यहाँ से शुरू होता है परमाणु का काम और स्टीमर का काम। मैडम की देखभाल में लगी नर्स के लिए नाश्ता है। दरवाज़ा खोलो। गुड मॉर्निंग सिस्टर्स। गुड मॉर्निंग। कमांडो चाय की ट्रॉली को वहीं छोड़कर बाहर चला गया। उस अलमारी में छिपा और की होल से बाहर दिखता परमाणु व्यग्र हो उठा था। मुझे तो रात में ही दूसरे हमले की आशंका थी। स्टीमर रात को क्यों नहीं आया? पर अभी भी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। नर्स को उस वक्त चाय की वाकई सख्त ज़रूरत थी क्योंकि वह रात भर की जागी हुई थी। नर्स ने अपने लिए चाय बनाने के लिए केतली का ढक्कन हटाया और इधर गड़बड़ शुरू होने में अब देर नहीं थी। स्टीमर भाप के रूप में अपने कपड़ों में से निकलकर उस कमरे में प्रवेश करने वाला था। इस गड़बड़ की शुरुआत का पता नर्स की उस कराह से लगा। छनाक! पल भर में ही पसीने से लथपथ होकर लुढ़क गई थी बेहोश नर्स। और अब आगे बढ़ी वो मौत मैडम रिया की ओर। एक अद्भुत रूप में वहाँ प्रकट हुआ स्टीमर। मेरे पहले हमले में तुम बच गई, ये सुनकर मुझे हैरानी हुई थी क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर को अंदर से भाप से इतना गला दिया था कि इसके बाद कोई बच नहीं सकता। पर अब मैं तुम्हें ऊपर से भी गला डालूंगा। स्क्रिश! स्टीमर के दोनों हाथों से कुकर की सीटी की तरह छूट निकली तीव्र वाफ जो निसंदेह मैडम रिया के चेहरे से टकराकर उसकी त्वचा को छिलके की तरह उतार डालने वाली थी। मगर दूसरे ही पल आश्चर्य का ज़बरदस्त झटका लगा उसे। अरे, ये तो पिघल रही है। ओह धोखा, ये तो मोम की बनी टमी है। उसी पल तीव्र बौछार से बौखला गया स्टीमर। तेरे जिस्म से उठ रही भाप को ठंडी करने के लिए गैस काम आएगी स्टीमर। परमाणु, मैं कब से तेरा यहाँ पहुँचने का इंतज़ार कर रहा था। मैडम रिया पर किया गया तेरा पहला हमला जानलेवा था स्टीमर। यह चाल तो तुझे फंसाने के लिए मैंने चली थी, तेरा खेल खत्म करने के लिए। अगर तू सूरज को ख़त्म कर सकता है तो मेरा खेल भी खत्म कर सकता है परमाणु। और सूरज को तू खत्म नहीं कर सकता, जबकि मैं अब तुझे भी खत्म करके चला जाऊंगा। ताक! परमाणु को उसके रहस्य को समझने के लिए उसको बेबस करना था, जबकि स्टीमर का उद्देश्य उस परमाणु की मौत था। स्टीम की शक्ति से वह जेट इंजन की तरह घूमता हुआ आगे बढ़ा। परमाणु के निकट पहुंचकर वह गर्म भाप के फव्वारे में बदल गया। इसके पूरे शरीर से इस प्रकार गर्म भाप के फव्वारे कैसे फूट रहा है। स्क्रिश! यह भाप मेरे चेहरे पर जलन मचा रही है, मगर मेरे शरीर पर चढ़ी एस्बेस्टस की कॉस्ट्यूम से इसकी गर्मी चीर नहीं पाएगी। पर अगर यह सिर्फ परमाणु का ख्याल था, क्योंकि दूसरे ही पल स्टीमर ने उसके इस भ्रम को धूल चटा दी। स्टीम! ओह, स्टीम का इतना प्रबल वार जो मेरी एस्बेस्टस की कॉस्ट्यूम को भी चीर कर मेरी त्वचा तक जा पहुंचा। इस बार परमाणु उसके प्यारों से बचा तो स्टीम पावर से धराशायी हो गया वार्ड का दरवाज़ा। अरे ये क्या, अंदर कुछ गड़बड़ है। स्टीमर पर गने उठाने का परिणाम गार्ड्स को भुगतना पड़ा।
मगर उस एक पल में ध्यान परमाणु से हटाना स्टीमर को भारी पड़ सकता था। परमाणु रस्सी से इसे बांधने की कोशिश करता हूँ, मगर स्टीमर भाप के भपके की तरह परमाणु रस्सी को भेद कर निकल गया। क्रैश! और अब वो परमाणु के सामने था, अपने एक और खतरनाक रूप में। ओह, ये भाप बनकर अब मेरे शरीर में घुसने की चेष्टा करेगा। मुझे इसकी इस कोशिश को विफल करना है। परमाणु ने रबड़ शीट को फाड़कर उसका एक टुकड़ा अपनी नाक व मुंह पर कसकर बांध लिया। स्टीम रेज परमाणु के मुंह व नाक पर बंधी रबड़ शीट से टकरा कर रह गई। इस बार इसकी ये कोशिश सफल नहीं हुई। ठंडा पानी भाप के असर को निष्क्रिय कर देता है। स्टीमर का रुख पलट गया। ओह, ये तो दरवाजे के टूटे छिद्र से बाहर जा रहा है। परमाणु झपट कर बाहर निकला, मगर अरे कहाँ गया? इतनी जल्दी कहाँ गायब? ओह, व्हील चेयर में बैठे उस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है, या फिर उसके कपड़ों को। याद आया, ये तो बिल्कुल वैसे ही कपड़े हैं जैसे गूंगा की कार में अगली सीट पर आदमी की तरह सीट की पुष्टि से लगे पड़े थे, जिसे देखकर उस वक्त मैं कार में 2 आदमियों के होने का भ्रम कर बैठा था। ओह, कहीं इसमें स्टीमर का असली रूप यही तो नहीं है? मुझे याद आ गया कि फ्री स्टाइल मुकाबले में इसी आदमी ने 1 करोड़ का दाव खेला था, और ये दाव जीत भी गया था। उस वक्त भी इसने अपनी स्टीम पावर से ही जैकब को परास्त किया होगा, मगर अब मैं इसे बचकर नहीं जाने दूंगा। स्टीमर भी खतरे को भाप गया। तू मुझे नहीं पकड़ पाएगा परमाणु, मैं स्टीम पावर से कुर्सी समेत उड़ जाऊंगा। ओह, इसकी व्हील चेयर तो रॉकेट बन गई। तो क्या हुआ, मैं भी तो उड़ सकता हूँ। परमाणु समझ रहा है कि मैं डर कर भाग रहा हूँ, पर मैं भाग नहीं रहा। मैं तो परमाणु को मौत के मुंह में ले जा रहा हूँ। परमाणु उसके पीछे पीछे उस चैम्बर में समा गया। परमाणु के भीतर प्रवेश के साथ ही खटक के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। भा! इसी के साथ परमाणु को किसी खतरे का आभास हो गया। परमाणु, देख इस जगह को, यह कुकर है जिसे मैं भाप से भर दूंगा, जिसमें तू दाल चावल या आलू की तरह उबल जाएगा। वाकई ऐसा होने जा रहा था। ओह, इतनी तेज भाप तो मेरे चेहरे व मस्तिष्क को झुलसा देगी। भले ही मेरे शरीर पर एस्बेस्टस की पोशाक हो, मगर यहाँ तो सांस के साथ जो हवा अंदर जाएगी वो भी अत्यधिक गर्म होगी। यानी ये मेरे अंदर भाप के रूप में प्रवेश करे या ना करे, मगर यहाँ मेरा उबलना निश्चित है। परमाणु की निगाह स्टीमर की बेल्ट पर जा चिपकी। भाप बनाने के लिए 2 तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। नमी तो निश्चित रूप से वातावरण से खींच रहा है, मगर इसे हीट कहाँ से मिल रही है? ओह, इसने कहा था कि अगर तू सूरज को ख़त्म कर सकता है तो मुझे भी ख़त्म कर सकता है। कहीं वो हीट ये सूरज से ही तो ग्रहण नहीं कर रहा? तब तो ये सोलर यंत्र ही होना चाहिए, जिसे मैंने अब अलग कर दिया। कड़ाक! परमाणु की उस हरकत से बौखला गया स्टीमर। ओह नहीं, मुझे फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। बेल्ट टूटते ही ये घबरा गया है। कुकर में ज़ोरदार सीटी की आवाज़ हुई। स्टीमर सीटी की उस भाप में बाहर निकल गया था। स्टीमर निकल गया। पसीने से लथपथ होता चला गया परमाणु। लेकिन मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा, क्योंकि यहाँ से तो अब सिर्फ भाप ही निकल सकती है। रोबोट भी यहाँ मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। और यह दरवाज़ा अंदर से खोलने का तरीका समझने का वक्त नहीं है। अंदर भाप का दबाव इतना है कि इतने समय तो मैं उबल जाऊँगा। हाँ, एक तरीका हो सकता है। कुकर में सीटी के पास से ही सेफ्टी वाल्व लगा होता है, जो कुकर में ज़्यादा दबाव पड़ते ही फट जाता है। अगर मैं उड़कर कुकर की इस वाल्व तक पहुंचकर उसे हटाने की चेष्टा करूं तो कोशिश कामयाब हो सकती है। ओह थैंक्स गॉड, स्टीमर भले ही मेरे हाथ से बचकर निकल गया, मगर सोलर बेल्ट टूट जाने से अब वह वापस इंसान नहीं बन पाएगा और धीरे धीरे उसका भाप वाला रूप भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं उससे मैडम रिया की हत्या की सुपारी देने वाले शैतान का पता नहीं कर पाया। परंतु अब उस शैतान ने दोबारा ऐसी कोशिश की तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। स्टीमर भले ही उसके हाथों से बचकर निकल गया था, मगर परमाणु जानता था कि सोलर बेल्ट टूट जाने के बाद उसने उसकी शक्ति को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।